प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी दिन चल रहे और आखिरी दिनों के भी आखिरी हिस्से में हम लोग आ चुके हैं और आखिरी दिनों में प्रभु यीशु के आने से पहले उनका दूसरा आगमन जो होगा, उससे पहले जो 7 बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाली है, उस 7 बड़ी बड़ी विपत्तियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कैसी विपत्तियां है, किस पर आएगी, कौन उसमें बचाए जाएंगे और कौन उसमें मार दिए जाएंगे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाइबल से हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। और वहां पर ऐसा लिखा है, सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। अब समझो, उन दिनों में जो सबसे पहली विपत्ति आएगी वो ये है कि जिन्होंने उस पशु मतलब मसीह का विरोधी जो है, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसकी मूर्ति की पूजा की थी और उसकी मुहर जो अपने सर के ऊपर या अपने दाहिने हाथ के ऊपर ली थी, तो ऐसे लोगों को बड़ा दुखदायी फोड़ा निकला। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, ऐसे बड़े बड़े फोड़े जो है वो उनको निकलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि फोड़ा मिट जाएगा, कोई भी दवाई करो, कुछ भी करो, ये फोड़ा नहीं जाने वाला। फिर आगे हम बढ़ते हैं और हम पढ़ते उसका तीसरा वचन। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। दूसरी विपत्ति यह आएगी कि जो समुद्र है वो पूरा लहू बन जाएगा। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, वैसे समुद्र पूरा लहू बन जाएगा, पूर्ण जैसे लहू बन जाएगा। और इतना ही नहीं, लहू बन जाएगा तो अंदर के रहने वाले सारे जीव जंतु, बड़ी मछलियों से लेकर मगरमच्छ से लेकर सांप से लेकर मछलियों से लेकर, वो सारे मर जाएंगे। और समुद्र में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं ना, तो पानी के ऊपर तैरने लग जाते। सोचो, वो सारी डेड बॉडी वो पानी के ऊपर आ जाएगी और उसमें से दुर्गंध निकलेगी। कितनी दुर्गंध होगी मुझे नहीं मालूम, आप कहां पर रहते हो, किस जगह पर रहते हो, लेकिन अगर आप समुद्र के आसपास कहीं पर रहते हो तो कितनी दुर्गंध आएगी। दुर्गंध से मालूम नहीं कितने लोग मार दिए जाएंगे। और समुद्र से दूर रहने वालों उनको भी इसकी असर तो होने वाली है, क्योंकि दुर्गंध इतनी फैलने वाली है। कैसे उस दुर्गंध से बचाया जाए या बचा जाए। फिर आगे मैं पढ़ता हूं उसका चौथा वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय चौथा वचन। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। अभी देखो, पीने वाला पानी उसको भी लहू बना दिया, नदी लहू बन गई, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। वैसे नदी का पानी, सोते का पानी, वो तो लहू बन गया। अगर आपके घर में बोर है, वो भी एक झरना है नीचे बहने वाला, तो सोचो उसमें से भी आपके घर में जो पानी आएगा वो पानी नहीं लेकिन लहू आएगा। पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, कैसे हालात हो जाएंगे और आप कैसे उसमें रह पाओगे। फिर मैं बाइबल में आगे पढ़ता हूं उसका 8वां वचन। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। सूरज अभी भी गर्मी में जब जलता है, उसकी गर्मी जब आती है, तो कई बार तापमान जो हो है, उसका पारा जो है 48 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में सूरज की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी, उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, सूरज जैसे जलेगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, वैसे वो जलने लग जाएगा। और उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि आपका एसी भी काम नहीं करेगा, कूलर भी काम नहीं करेगा।
तो आप कैसे जी पाओगे उसमें, आप कैसे उसमें रह पाओगे। फिर मैं एक आगे पढ़ता हूं उसका 10वां वचन। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। जैसे स्क्रीन पर दिखता है वैसे पूरा अंधेरा छा जाएगा, पूर्ण रीति से अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखेगा और इंसान ऐसा पागल हो जाएगा कि पागलों के समान अपनी ही जबान चबाने लग जाएगा। सोचो वो दिन कैसे होंगे, कैसे आप इधर उधर जा सकोगे, पागल जैसे हो जाओगे। ऐसा बाइबल कह रहा है और ऐसा होने के लिए जा रहा है। और फिर आगे मैं पढ़ता हूं उसका 12वां वचन। और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा से राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फरात नदी मतलब यूफ्रेटिस, जो परमेश्वर ने सबसे पहले बनाई थी एदन बाग में, ये वही नदी की बात है। और उसका पानी सूख जाएगा और आपको स्क्रीन पर वो नदी दिखाई दे रही है। और मालूम है 2022 से ये फरात नदी का पानी सूखा जा रहा है, वो सूखता ही जा रहा है। और ये दर्शाता है कि हम आखिरी दिनों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। और मालूम ये सब किसके साथ होगा, ये विपत्तियां किसके ऊपर आएगी? जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा की मुहर अपने ऊपर नहीं ली है, ऐसे लोगों के साथ ये सब कुछ होने वाला है। मालूम है किसके साथ होने वाला है सब? जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की मूर्ति की पूजा की है, मसीह के विरोधी की मूर्ति की पूजा की है और उसकी मुहर अपने दाहिने हाथ पर या तो अपने सर के ऊपर ली है। ऐसे लोगों के ऊपर ये सारी विपत्ति आएगी। और मालूम है एलन मस्क, उसकी जो कंपनी है, उस कंपनी ने न्यूरालिंक ने वो मस्तिष्क में लगाने वाली चिप को ढूंढ निकाला है। और मालूम है ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये सभी लोग जो प्रोग्राम बना रहे, वो प्रोग्राम इस तरह से बना रहे कि पहले हमें वो प्रोग्राम सारा दिखाया जा रहा है। पिछले दिनों में रजनीकांत जो साउथ का सुपरस्टार है, उसकी फिल्म आई थी और फिल्म थी रॉबर्ट। उस रॉबर्ट फिल्म में कुछ ऐसा बताया था कि वो हीरो जो है वो एक रोबोट बनाना चाहता था। ऐसा रोबोट बनाना चाहता था कि जो कम से कम 100 लोगों को मार सके और वो कितना भी तापमान -200 डिग्री या +200 डिग्री उसमें वो काम कर सके। तो उस फिल्म में बताने का उद्देश्य यह था कि हमारी आर्मी में ऐसे रोबोट जॉइंट किए जाए और वो ऐसे लड़ाई करने के लिए जाए ताकि इंसान ना मरे, लेकिन रोबोट हमें जीत दिलाए। उसका लक्ष्य ये था, फिल्म में ऐसा बताने का प्रयत्न किया था। लेकिन होता ऐसा है कि जो रोबोट है वो इंसान के हाथ से निकल जाता है और रोबोट खुद दूसरे रोबोट पैदा कर लेता है और उसके कारण जो इंसान है वो इंसान के ऊपर आ बनती है और इंसान को बचना, रोबोट से बचना मुश्किल हो जाता है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सब प्लान किया हुआ आपके दिमाग में डाल रहे, आपको बताया जा रहा है और मालूम नहीं बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल करते हैं वो लोग। और सही में ये जो एलन मस्क है वो यही बताने के लिए जा रहा है कि अब रोबोट जो है वो काम करने लग गए। बहुत सारी अमेरिकी, इंग्लैंड की बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक वाले और फिर अमेज़न वाले, उन लोगों ने ऐसा किया है कि अपने बहुत सारे कर्मचारी को निकाल दिया है। कारण क्या है? अभी रोबोट काम करने लग गए। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि जो रोबोट है वो इंसान के हाथ से निकल जाए तो, और वो जो रोबोट है वो इंसान के ऊपर भारी बन जाए तो फिर क्या होगा?
तो इसके लिए एलन मस्क बोलता है कि अपने दिमाग में चिप लगा दो, आप रोबोट से भी ज्यादा होशियार हो जाओगे। उस चिप के जरिए आपको इतनी शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो अगर वो हाथ से निकल गया तो। देखो किस तरह से इंसान के सर में वो दाग, वो मुहर, वो डालने का प्रयत्न कर रहे लोग। वो डालने से आपका दिमाग तेज चलने लग जाएगा, वो डालने से जिसको लकवा हो गया वो लकवा वाला चलने लग जाएगा, वो तो भागने लग जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बताकर ये एंटी क्राइस्ट की मुहर जो है वो देने की बात कर रहे। किस तरह से इंसान को फंसाया जा रहा है, ध्यान से समझते रहो। जिन लोगों ने ये मुहर ली होगी और एंटी क्राइस्ट और मसीह के विरोधी की मूर्ति की पूजा की होगी, इनके ऊपर सारी विपत्तियां आने वाली। यूफ्रेटिस नदी, फरात नदी सूख रही है, इसका मतलब है कि वो दिन बहुत पास में है। और फिर आखिरी विपत्ति, और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसका 17वां वचन। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका, मतलब संपूर्ण हो गया, बात खत्म हो गई। जब सातवीं विपत्ति, वो आखिरी विपत्ति, उसमें सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। और बाइबल में मैं आगे पढ़ता हूं और लिखा है, फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल में धरतीकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूइंडोल कभी ना हुआ था। इतना बड़ा धरतीकंप होगा कि आज तक, जब से इंसान बनाए गए तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं हुआ। अब सोचो कितना बड़ा धरतीकंप होगा, कौन उसमें बचाए जाएंगे? जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है ना, वो धरतीकंप तो कुछ भी नहीं, उससे बड़ा धरतीकंप होगा, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। कैसे हालात होंगे? उससे बचने का एक ही तरीका है और वो है पवित्र आत्मा। बस पवित्र आत्मा पालो, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है और उनका काम बंद होने के बाद ही ये सब कुछ होने वाला है। अगर आप समझो कि उस वक्त मैं पवित्र आत्मा पालूंगा, अभी मौज मस्ती कर लेने दो, तो आप गलत फहमी में हो, क्योंकि उससे पहले तो पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया होगा। पवित्र आत्मा दोबारा किसी को नहीं दिए जाएंगे, जिनके पास है बस उनके पास रहेंगे। अगर बचना है, वक्त नहीं है, आज ही पवित्र आत्मा पालो। और पवित्र आत्मा कैसे मिलते हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखो, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी आपको सख्त जरूरत है। अभी से उसको पालो। इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।